विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं और ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ चुके हैं। जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से का सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुका है। इस सीरीज में सबसे पहले पड़ताल करेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र की, जहां से जेपी पटेल पिछले 3 बार से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। जेपी पटेल ने अपने कार्यकाल में कई काम के दावे किए हैं। उनके दावों में कितना है दम, देखिए हमारी इस पड़ताल में। चौबीस में भी जनता यहाँ पर अपना आशीर्वाद देगी। इतना पढ़ाई के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ सियासी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां सरकार जनता के बीच जाकर अपनी 5 साल की उपलब्धियों को गिनवा रही है, तो वहीं विपक्षी दल अपने पहले के सरकार के दौरान किए गए काम को गिनवाने के साथ मौजूदा सरकार की खामियों की पोल खोल रही है। मंत्री अपने काम का हिसाब अलग से जनता को दे रहे हैं, तो विधायकों का भी चुनावी मौसम में अपने क्षेत्र का दौरा बढ़ गया है। हर कोई अपने अपने हिस्से का जवाब दे रहा है। ऐसे में एमएलए के काम का हिसाब किताब लेने की बारी थी रामगढ़ जिले की मांडू विधानसभा से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की, जहां से पिछले 3 टर्म से वो विधायक हैं। व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं। खराब है, रोड बनना चाहिए और क्या। अभी जैसे हम लोग एथलीट और रनर के लिए बेसिक नीड अच्छा ग्राउंड होना। इतना पढ़ाई के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। तो तमाम विकास का काम में पैनी नजर रखते हैं। मंत्री और विधायक के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हम जनता के हिस्से का सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 साल में विधायक जी ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, विधायक निधि से मिलने वाले फंड का कितना इस्तेमाल किया, उनके क्षेत्र में विकास की गाड़ी कहां तक पहुंची। हम आपको बताएंगे कि मांडू विधानसभा में विकास के जो दावे विधायक जी कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। जो वादे जेपी पटेल ने पिछली विधानसभा चुनाव में किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं। जेपी पटेल जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जेपी पटेल के सियासी इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 बार से जेपी पटेल लगातार विधायक हैं। 2011 में पहली बार जेएमएम के टिकट पर विधायक चुने गए। जेपी पटेल ने बाद में बीजेपी को हालांकि ज्वाइन कर लिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए। हजारीबाग से कांग्रेस ने लोकसभा का इन्हें उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव में जेपी पटेल को हार का सामना करना पड़ा। जेपी पटेल के पिता टेकलाल महतो जेएमएम के कद्दावर नेता थे। टेकलाल महतो 5 बार विधायक रहे। 2004 से 2009 तक लोकसभा सांसद भी रहे। जब हमने 3 बार से विधायक जेपी पटेल से पूछा कि आपने मांडू क्षेत्र में कितना विकास किया है और यहाँ लोगों के लिए क्या क्या आपकी तरफ से काम किया गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले संजोग ऐसा रहा कि हम लोग चुनाव जब जीते और नवंबर दिसंबर में हम लोग 19 के दिसंबर में हम लोग एमएलए बने और फिर नई सरकार बनी और फिर मार्च के बाद आप देखे होंगे पूरे देश में जो विश्व में जो एक बीमारी आया कोरोना कोविड, वो 2 साल 3 साल तो पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, काम धाम को। फिर भी जो शेष कार्यकाल रहे, पहले कोरोना काल में भी काम हुए, लेकिन कमोबेश जो स्पीड होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन जितने तरह का कार्य होना था, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की
कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने विधानसभा में कितने सवाल उठाए, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। देखिए, आपको बता दें, कई तरह के प्रश्न काल होते हैं। 0 आवर भी डाला जाता है, तारांकित है, अल्पसूचित है, ध्यानाकर्षण है, गैर सरकारी संकल्प है। ये अगर हम देखें, अल्पसूचित, तारांकित और 0 आवर में निरंतर हम लोग का सवाल हम लोग डालते रहे हैं। अब रही बात गैर सरकारी संकल्प जो है, उसमें जो महत्वपूर्ण जो होते हैं सवाल, उसको भी हम लोग ने रखा किया। ध्यानाकर्षण जो स्पीकर के अनुमोदन उपरांत ही सदन में आता है, तो बहुत सारा सवाल हम लोग हर क्षेत्र का रखे हैं, चाहे वह नियोजन नीति की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे गैर मजरूबा जमीन की रसीद कटने की बात हो, चाहे विस्थापन आयोग का गठन करने की बात हो। चूंकि यह इलाका आपने देखा होगा, आप जान भी रहे होंगे कि कई यहाँ पर भारत सरकार के कई कंपनियां यहाँ कार्यरत है, चाहे वह डीबीसी हो, चाहे सीसीएल हो, अब प्राइवेट सेक्टर में ले लेते टाटा कंपनी, और सैकड़ों इधर आसपास इलाके। आप जब हमने जेपी पटेल से पूछा कि क्या आपको किसी काम को ना कर पाने का मलाल है, तो उन्होंने काम तो कई गिनवा दिए, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। बहुत सारी, जो मैंने क्या कहा कि जो सरकारी जो ऑफिसर्स है, जो चाहे यहाँ पर आईएएस हो, चाहे विभाग के सचिव हो, चाहे मंत्री हो, अगर मन में अगर काम करने का जज्बा नहीं हो तो नहीं होगा। मतलब इस देश में 3 ही पद है जो तुरंत बोलेगा और करवा सकता है, पीएम, सीएम, डीएम। यहाँ नहीं, आपका ये कहना है कि विधायक का हम लोग बात रख सकते हैं, सीधे हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते ना। हम लोग लिख दिया, भाई हमारा 20 किलोमीटर रोड है, अब विभाग का सचिव बोलेगा टेंडर नहीं हो रहा है, बोला अभी चीफ इंजीनियर नहीं है, अभी ये नहीं, डायरेक्ट अपने हाथ कुछ नहीं है ना। हम तो अपील है, हमको लिख के देना है। कई ऐसे सड़कें, एक उदाहरण बोल रहा हूँ, कई ऐसे सड़कें हैं जो हमारा टेंडर नहीं हो पा रहा था, मैंने चीफ इंजीनियर को बोल क्या कहें, अभी तो ईडी वाला बुला लिया है, कभी वो बुला लिया, तो इंजीनियर इन चीफ नहीं है। एक चीफ इंजीनियर, एक इंजीनियर इन चीफ कई विभाग के हैं, पथ निर्माण के वही हैं, ग्रामीण विकास से आयोग वही है, काम प्रभावित हो रहा है। अधिकारी का कमी है या फिर अधिकारी मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। अपने 3 टर्म के कार्यकाल में इतना काम करने का दावा करने वाले जेपी पटेल से हमने पूछा, इस बार चुनाव में जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, तो उन्होंने खुद के साथ अपने पिता दिवंगत टेकलाल महतो तक को याद कर क्षेत्र की जनता से पारिवारिक रिश्ता बता दिया। देखिए, ये तो जनता का मन है, दिल से जिसको चाहेंगे उसी को मत देंगे ना, जबरन तो आप ले नहीं पाइएगा। लेकिन अभी तक 3 बार से मुझे जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, और अगर हम 85 से बात करें तो अभी तक अगर 2005 का चुनाव छोड़ दें तो निरंतर 5 बार मेरे पिताजी, 3 बार मैं, 1 बार जदयू यहाँ पर खीरू महतो जी बने। उस समय वो तब बने जब मैं नहीं लड़ा था, मेरे पिताजी नहीं लड़े थे, नहीं तो निरंतर हम लोग को जनता यहाँ का आशीर्वाद देते रही है, और अभी आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सबसे पहले अभी जो नए जो यूथ का जो ट्रेंड चला है, मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक करने की कार्यशैली में सुधार करना होगा। पुराने ढांचा में और पुराने संरचना की राजनीतिक में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि नए यूथ के जो लड़के हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं दूसरे टाइप का हो। तो हम कोशिश करेंगे कि 24 का चुनाव जीतने के बाद युवाओं के साथ काम करें। विधायक जी से हिसाब किताब लेने और उनके दावों के बाद अब बारी थी जनता से उनके दावों की हकीकत को जानने की। जब हम जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विधायक जी मिलने तो आते हैं, लेकिन शिकायतें भी बहुत हैं। पर जितना भी रोड है, पुल पुलिया है, सभी इनके द्वारा किया गया है। इससे पहले इनके पिताजी किए थे, और लगातार 3 बार हम लोग यहाँ उनको आशीर्वाद के साथ मत देते आए हैं। वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, हर एक दुख सुख में समस्या से जुड़ते हैं। विधायक जी यहाँ आते हैं, मिलते हैं, आप लोग जो से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बराबर आते हैं, मिलते हैं, जुलने के काम किए हैं। और ये हमारे कर्मा क्षेत्र में ये 4 पंचायत है, चारों पंचायत में लगभग बहुत अच्छा तरह से काम हुआ है, और अभी भी कुछ जो बाकी हैं वो सब काम होने का, क्लियर करने का मतलब कुछ ही दिन में हो भी जाएगा। विधायक जी क्या क्या काम किए हैं अभी तक?
अभी जो भी काम हो रहा है यहाँ पर वो अभी उन्हीं का नेतृत्व यहाँ चलता है, वही बराबर विधायक रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं। नहीं, जेपी पटेल जो अभी विधायक हैं वो क्षेत्र में आते ही उनके समय से ही अभी लगातार चलते आ रहे हैं और क्षेत्र में इनका आवागमन रहता है और सारा जितना भी विकास का काम है वो तमाम विकास का काम में पैनी नजर रखते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या सड़क और बिजली की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ न तो अच्छी सड़क है और न ही बिजली। हाँ, यही रोड वोड का समस्या है और क्या है। रोड जो देख रहे हैं कैसा रोड है, सो कर्मा पंचायत का रोड देख रहे हैं आप, रांची रोड और रतवे से यहाँ तक के देख रहे हैं आप 7 किलोमीटर कैसा रोड है, सो उसी का समस्या है और क्या है। क्या क्या समस्या है बोलिएगा तब। खराब है, रोड बनना चाहिए और क्या होना। पानी बिजली, अब पानी बिजली चल ही रहा, खाली पानी की समस्या है, थोड़ा पानी नहीं चलता, सप्लाई वाला पानी जो है नहीं है। सड़क तो बता ही रहे ना, रोड का बारे में बता रहे हैं और क्या बताएं। मांडू क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर है। लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि बिजली सिर्फ 6 से 7 घंटे ही आती है। और लाइट का तो ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा ही नहीं है। एक डेवलपमेंट इंडिया का बात होता है, बट बगल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बट हमारे घर में 16 घंटा 18 घंटे इस एरिया में लाइट ही कटी रहती है। प्रदेश में जिस धूमधाम से नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जब हमने उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की तो सरकार के दावों की पोल ही खुल गई। जो पानी भी गवर्नमेंट से दिया गया वो भी पानी छीन लिया गया कि गरीब बस्ती में हाहाकार मची हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जेपी पटेल पिछले 3 बार से विधायक हैं। इन 15 सालों में उन्होंने कितना काम किया ये खुद जेपी पटेल ने भी बताया। उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दी। हम बोल रहे हैं पानी का समस्या 6 महीना तक दिया पानी, और उसके बाद जो पानी किया है अभी तक पानी लौट के नहीं आया हम लोगों के नल में। उनके दावों में कितना दम है और जेपी पटेल के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जेपी पटेल 3 बार से विधायक रह चुके हैं और 3 टर्म में 3 पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसे लेकर पब्लिक में भी कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का लेंगे हिसाब एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम। मांडू विधानसभा से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।